You're watching NewsX and I'm Vaishali Kohli. A Trinamool Congress councillor in Jhargram was allegedly attacked with eggs in what is being described as a public show of anger by locals. The incident shows a councillor being pelted with eggs while trying to get into a vehicle. The attack has gone viral on social media, and with many describing it as one of the more brutal egging incidents in recent times in West Bengal. Amid growing reports of public resentment against TMC leaders and workers in several parts of the state following the recent assembly election results in various local issues. Renik Datta is joining me with the latest updates. Renik, ये काफ़ी वायलेंट अटैक है, ऑफ कोर्स अंडों से है, बट इनको बहुत धक्का दिया गया है, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, लोगों के मन से जो अप्रोच देखने को मिल रहा है हर जगह पर। एक तरफ तृणमूल काउंसिलर दफ्तर होने पर उनके ऊपर अंडा फेंका जा रहा है, पुलिस के सामने उनको हैकल किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल लीडर के भाई अरेस्ट होने पर उनको तोहफे में अंडे दिया जा रहा है। यानी पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस के ऊपर लोगों का गुस्सा था, वो गुस्सा ये भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी के ऊपर जिस तरीके से 30 तारीख को हमले का घटना हुआ था, अभिषेक बनर्जी जब जा रहे थे ठीक उस दौरान पब्लिक की तरफ से अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडा फेंका गया, अभिषेक बनर्जी को पीटा गया और जो गुस्सा निकला गया। और उसके साथ साथ ही सिर्फ अभिषेक बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस का जो भी लीडर है उनके ऊपर लगातार जो अप्रोच निकला जा रहा है लोगों की तरफ से। जो नाराजगी था इतना दिन से इन लोगों की तरफ से जो अत्याचार किया गया था लोगों के ऊपर, तो उसका ही रिटर्न जो है वो पब्लिक की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये पूरा घटना के पीछे बीजेपी का हाथ है, मगर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके साथ बीजेपी का दूर दूर तक से कनेक्शन नहीं है, ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार तृणमूल कांग्रेस के ऊपर जो विरोध वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो जनरोष वो भी सामने होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस टूट रहा है, दूसरी तरफ आम जनता की तरफ से भी तृणमूल कांग्रेस को अभी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, जिसका नतीजा पर इस तरीके का हमले का घटना, इस तरीके से अंडे फेंकने का घटना, अगर पुलिस के सामने हैकल करने का घटना जो है वो सामने आ रहा है। जी, बने रहिए हमारे साथ। So this, viewers, as you're seeing on your screen, is a very shocking incident that's coming in, and this, of course, as my colleague was telling you, is after the Abhishek Banerjee incident, the attack on him that we're discussing. This is incredibly shocking, viewers, the kind of behavior that's being meted out, irrespective of what the concerns are. This is extremely deplorable. रेनिक, कुछ ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है इस पे? आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट हार्दिक में हो रहा है, ये प्रोटेस्ट के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी की तरफ से जो तृणमूल कांग्रेस के कर्मी है उनके ऊपर इस तरीके का बिहेवियर किया जा रहा है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है। मगर ये पूरा घटना तो जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर आरोप दिया जा रहा है, इसमें बीजेपी का कहना है कि ये इस तरीके का जो घटना लगातार पश्चिम बंगाल का हर एक कोना पर हो रहा है, हर एक जगह पर जो करप्टेड तृणमूल कांग्रेस कर्मी है उनके साथ हो रहा है। जी, बने रहिए रेनिक। I have Mr. Rahul Sinha is a former BJP state president. Mr. Sinha, the situation is very deplorable because after the attack on Abhishek Banerjee, this kind of behavior is being meted out. These are attacks. This is an attack with eggs, but this is extremely violent. He's being shoved and pushed around this Trinamool Congress councillor. What do you have to say about these incidents? देखिए, बात यह है, तृणमूल कांग्रेस का अभी जो चल रहा है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का सारे लीडर है और तृणमूल कांग्रेस ऐसे ही टूट है। ऐसे कांग्रेस का जो डोअल वार्ता वो भी भारी है और साथ साथ तृणमूल का जो जितना लीडर है, मुख्य लीडर है, एमपी हो, एमएलए हो, जो भी हो, सारे लोग परेशान है। इसीलिए जो बैनर्जी का तो तृणमूल में भी है
और बाहर जनता में भी है। और अभिषेक बैनर्जी जो हमला का नाटक किए थे, वो नाटक पकड़े, एक तो करने के साजिश करता था और साथ साथ अभिषेक बैनर्जी का सिक्योरिटी का अपग्रेड करने के लिए सारे साजिश आ गए। तो ये सारे स्पष्ट हो गया। तो अभिषेक बैनर्जी जो जो कारनामा अभी तक किया, सारे कारनामा पकड़ा चुके हैं। ऐसे विधानसभा में जो सिग्नेचर जो सदस्य नहीं है उनका सिग्नेचर भी चला दिया, उसमें भी अभिषेक बैनर्जी है। तो इसीलिए सारे स्थिति अभी जो है तृणमूल कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और इतना जल्दी समाप्त होगा ये हम लोगों को अंदाज नहीं है। अब देखिएगा इसके बाद ममता बनर्जी छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में कोई नहीं रहेगा। अभिषेक बनर्जी जेल चला जाएंगे और राहुल जी, जो भी हुआ हो, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आप ये चीज़ों को कंडेम करते हैं? क्योंकि कुछ भी इशू हो, ऐसे मारपीट सड़क पे तो अच्छी बात नहीं है ना, जनता भी देख रही है क्या हो रहा है। All right, unfortunately the phone is disconnected, viewers, but irrespective of what the scenario is, politics should not be violent. Now, in a sharp escalation of the ongoing crisis within the Trinamool Congress Party, MP Mahua Moitra has launched a scathing attack on the rebel MLAs who have taken control of the party's legislature wing. Describing the party as being in its biggest internal crisis since its formation nearly 3 decades ago, Moitra called the rebel leaders completely useless. She said they'd survived solely on Mamata Banerjee's charisma and no longer had the courage to fight the BJP from the opposition benches. Moitra's remarks reflect the deepening rift within the party and come at a time when TMC is battling serious internal discord, viewers. And joining me with more details is Renik Datta. रेनी की जो नई जानकारी आ रही है, पार्टी एमपी महुआ मोइत्रा ने एक फिर अटैक करा है रिबेल एमएलएज पे जिन्होंने कंट्रोल लिया है पार्टी के लेजिस्लेचर विंग का, और क्या जानकारी है आपके पास? उसमें महुआ में दावा किया गया है कि जब तृणमूल कांग्रेस का टाइम था तो तृणमूल कांग्रेस का लोगों को इस्तेमाल करके, ममता बनर्जी का चेहरा को इस्तेमाल करके ये लोग चुनाव लड़े थे और ये लोग ममता बनर्जी को सामने रखते हुए चुनाव में जीते थे। क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तरफ से प्रचार के दौरान लगातार कहा जा रहा था कि 294 जो सीट थे उस सीट पे ममता बनर्जी कैंडिडेट है, ममता बनर्जी को देखती जनता वोट दे, ये ममता बनर्जी की तरफ से अपील किया गया था। तो जो एमएलए अभी वोट पे जा रहे हैं वो एमएलए ममता बनर्जी के नाम सामने रखते हुए चुनाव में लड़े थे और चुनाव में जीते भी थे। तो इसको लेकर ही अभी जो महुआ मोइत्रा की तरफ से कमेंट वो किया गया है। 41% ऑफ बंगाल के जो वोटर्स ममता बनर्जी अंदर पे ही तृणमूल को जिताया आया है। ममता बनर्जी का बीजेपी के खिलाफ में एंटी बीजेपी मूवमेंट हर ममता बनर्जी का फेस और ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का जो सिंबल, ये देखकर लोगों ने वोट किया है। ये जो एमएलए थे इनको देखकर लोग वोट नहीं किया है। तो ये रिबल एमएलए को लेकर और मोहम्मद भी जो है वो कमेंट करते हुए नजर आ रहा है। रेनी की जो रिबेल ग्रुप का टेक ओवर है पार्टी का लेजिस्लेचर विंग का, इसका मतलब क्या बनता है? थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए पार्टीज इंटरनल पावर स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से। देखिए तृणमूल कांग्रेस के अंदर पर ही दो पार्टी तैयार हो चुका है, अभी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 80 एमएलए इस बार चुनाव में जीता था और 80 एमएलए के बीच में 58 एमएलए एक साथ सिग्नेचर करते हुए एकदम असेंबली में स्पीकर के पास वो लोग दावा किया है कि वो लोग ही तृणमूल कांग्रेस है और तृणमूल कांग्रेस को होकर वो लोग ही अपोजिशन लीडर जो है वो चुनना चाह रहे हैं। और स्पीकर की तरफ से भी उनका जो अपील था उसको मान्य कर दिया गया है, क्योंकि उनके पास 2/3 मेजोरिटी जो है वो था। यानी 80 के अंदर जो 2/3 परसेंटेज उससे ज्यादा उनके पास था। 52 एमएलए अगर होता तो 2/3 होता और उन लोगों के पास 58 एमएलए मौजूद थे। तो उसी वजह से स्पीकर की तरफ से विधि बंदोबस्त है तो ये 58 एमएलए का सदन में
स्पीकर घोषित किया गया है। और ये जो प्रूफ है इससे तरफ से फ्रेम किया जा रहा है कि ये नया तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस यही है और तृणमूल कांग्रेस के होकर ये लोग ही अभी असेंबली में वो लोग रहेंगे, परिषदीय दल के तहत रहेंगे। और देखिए जो सिचुएशन अभी बना हुआ है तो ये पार्टियां चाहे तो ये लोग इलेक्शन कमीशन के पास तृणमूल कांग्रेस का लोगों का दावा भी कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस का जो सिंबल है उस सिंबल का क्लेम भी इन लोगों की तरफ से किया जा सकता है। तो ममता बनर्जी के पास में अभी करीब एमएलए जो है ममता बनर्जी के साथ है, तो ममता बनर्जी अभी मेजोरिटी मार्च से ममता बनर्जी का जो तृणमूल कांग्रेस वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो इस सिचुएशन में ममता बनर्जी को सिंबल भी ममता बनर्जी हो सकता है, ये सिचुएशन में बन चुका है। देखिए जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना मॉडल हुआ था, महाराष्ट्र का शिवसेना मॉडल का ही जो रास्ता ही तृणमूल कांग्रेस का ये जो नया दल ये अपना रहा है बोल सकते हैं। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस के अंदर में अभिषेक बनर्जी को मारने के लिए राजी नहीं हुई ये 58 एमएलए, मगर इन लोगों की तरफ कहा जा रहा है कि जो नया परिषदीय दल तैयार हुआ है इस नया परिषदीय दल में ममता बनर्जी को चीफ एडवाइजर का रूप में ये लोग देखना चाह रहे हैं। यानी ममता बनर्जी का एडवाइजर के एडवाइस लेकर ही ये लोग काम करेंगे, तृणमूल कांग्रेस नाम लेकर ही काम करेंगे और तृणमूल कांग्रेस के सिंबल में ये लोग काम करेंगे, ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है। यानी बोल सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस उठकर दूसरा एक नया तृणमूल कांग्रेस जो है तृणमूल कांग्रेस परिषदीय दल वो तैयार हुआ है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाउ मूविंग ऑन, Twisha Sharma's family has filed a fresh application